आज का जो हमारा कोड है वो है कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इन जावा। हमारे पास एक नंबर दी है ये 5, तो उसका हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम निकालना है। जैसे कि हम मैं इसको बताना चाहूँगा आपको। जैसे 5 दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। 5 तक हम रीच कर गए, देखिए 5 तक, मतलब कि 1 2 3 4 5, 5 पहुंच गए और इन सब का सम जो है वो 15 होगी, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे 3 2 5, 4 1 1 5 और ये 5 का 5, ठीक है। तो 15 है हमारी आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा कोड है। तो इसको हम कैसे करते हैं, अब सोचिए कि पहले हमें कि हम ये कैसे प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो अगर हम काउंटिंग प्रिंट करानी होती थी, आप पता है कि हमको ये फॉर लूप में आई इज इक्वल टू 1 और आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन तक और आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। और इसके अंदर अगर मैं आई को प्रिंट करा दूं, मानिए कि आई को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे आई, तो आई एक बार क्या होगा, एक बार आई 1 होगा, फिर इस कंडीशन में जाकर चेक करेगा, फिर 2 होगा, प्लस प्लस होकर के फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, जब तक एन की वैल्यू रीच नहीं कर जाती है तब तक ये चीज़ चलता रहेगा। तो अब तो हमें पता चल गया कि 1 2 3 4 हमें कैसे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करनी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इन सब का सम करना है, मतलब इन सबको सम कराना है, जो आई की वैल्यू है, ठीक है। तो आइए इस कोड को हम करके देखते हैं कि कैसे होगा। एक हम क्लास बनाते हैं, जावा में सब कुछ क्लास के अंदर ही होता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये जो है हमारा मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। और हर बार की तरह आज भी हम वैल्यू जो है वो यूज़र से लेंगे। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना होगा। स्कैनर को इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। अब हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और सिस्टम डॉट इन, ये हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम एक काम करते हैं, यूजर को एक मैसेज थ्रो कर देते हैं कि यूजर मैसेज डालेगा, तो यहाँ एंटर द नंबर, ठीक है। अब इसमें यूजर नंबर डालेगा और उसको हम एक n नाम के वेरिएबल में sc डॉट नेक्स्ट इंट की मेथड के थ्रू हम इसको ले लिए। अब देखिए इसको क्या हुआ, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि हमें यूजर से इनपुट कराना था इसलिए। और ये हमारे स्क्रीन पे शो करेगा कि हमें एक्चुअली में यूजर को ये पढ़ने में हेल्प करेगा कि यूजर को करना क्या है, ठीक है। तो वो यहाँ पे पढ़ेगा एंटर द नंबर, तो वो नंबर एंटर करेगा और वो नंबर जो भी यूजर ने एंटर किया है वो नेक्स्ट इंट के मेथड में इस एन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पहले काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले काउंटिंग एन इंट आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक और आई को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। आप देखिए इससे तो हमारा काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें सारे काउंटिंग के सम चाहिए, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या होगा, एक काम करते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। देखिए इंट सम इज इक्वल टू 0। देखिए अभी मैं इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ क्योंकि अभी इसमें हम वैल्यू 0 डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको सबको, इस आई को इसमें प्लस करेंगे। ये जो आई की वैल्यू होगी एक बार में उसको जाकर के इसमें प्लस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब आई देखिए एक बार सम की वैल्यू इस टाइम पे 0 है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको कंडीशन दिखाता हूँ मैं, 0 हो गई प्लस आई, आई की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 1 होगी तो इसमें 1 आ जाएगी, ठीक। इक्वल टू 1 हो गई। अब इसी तरीके से अब सम की वैल्यू जो होगी वो 1 हो गई होगी अपडेट होकर के, देखिए आपने देखा था पिछली बार, मैंने अभी करके दिखाया था तुरंत आपको। अब आई जो है वो अपडेट होकर के 2 हो जाएगी। तो सम की वैल्यू जो है इसका देखिए सम प्लस आई, तो सम हो गई 1 प्लस आई, आई जो है वो 2 हो गई इक्वल टू 3। अब सम की वैल्यू हो गई वो 3 हो गई। ऐसे ही करके ये सारे कंडीशन काम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से मुझे कुछ नहीं करना है, सम को प्रिंट कर देंगे
लास्ट में जाकर के सम में वैल्यू चली गई होगी, अब हम सम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक, अब कंसोल में जाकर के इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो जावा सी और फाइल का नाम यूट्यूब डॉट जावा, ये कोड एकदम रन हो गया, कंपाइल हो चुकी है, अब रन हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने 5 देख लेते हैं, हमारा 5 जो है 15 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ कि 10 का सम देख लेते हैं, 10 नंबर का सम 55। ठीक है, कोड एकदम बिल्कुल सही रन कर रहा है। थैंक यू।